guys, welcome to my channel Nitya's World. I hope you're all doing great and we are also doing great. So, in today's video, we are going to see the ways in which you can calm a crying or a fussy baby. So, let's get started. So, yeah, guys, seeing your baby cry is a really sad feeling for parents, and especially if you are a new parent, like if you it's your first baby, तो पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है समझना कि उनका बच्चा क्यों रो रहा है। एंड स्टार्टिंग के वीक्स में तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा रोता है, तो हम जब न्यू पेरेंट होते हैं तो हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हम समझ नहीं पाते कि क्या रीज़न होगा बच्चे के रोने का। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी कि हम क्या क्या ट्राई कर सकते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो काम हो जाए, वो रोए ना। एंड वील ऑल्सो सी डैट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे के साथ वर्क करती हैं एंड कुछ चीज़ें नहीं, एंड हर बच्चा अलग होता है। सो लेट्स सी इन व्हाट वेज यू कैन काम अ क्राइंग बेबी। So the first thing which you can try is that you can swaddle your baby. क्या होता है कि जब आप बच्चे को स्वैडल करते हो तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील करता है, जैसे कि वो मदर के वूम में सिक्योर फील करता है। सो यू कैन ट्राई स्वैडलिंग योर बेबी एंड यू कैन आस्क योर डॉक्टर और योर नर्स टू शो कि वो कैसे करते हैं, एंड विद प्रैक्टिस आपको आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी डिलीवरी होती है, जब आप हॉस्पिटल में ही होते हो, तो आपको जो नर्स होती है वो दिखाती है द करेक्ट मेथड टू स्वैडल योर बेबी। तो धीरे धीरे अब जब उसको प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे से स्वैडल करना आ जाता है। सो दिस कैन बी अ वे टू काम योर क्राइंग बेबी, क्योंकि उससे उसको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील होता है, उसको बहुत वार्म फील होता है। सो यू कैन टेक अ लार्ज ब्लैंकेट एंड इट शुड बी वेरी सॉफ्ट, वो हार्श नहीं होना चाहिए ताकि उसको वो चुभे ना। तो बहुत ही सॉफ्ट एंड लार्ज ब्लैंकेट हो जिसमें आप बेबी को स्वैडल कर पाएँ। सो या यू कैन ट्राई दिस। Then another thing which you can try is you can hold your baby in your arms and आप उसको लेफ्ट साइड करवट पे लिटा सकते हैं। उससे क्या होगा, उसकी डाइजेशन अच्छी होगी। देन यू कैन जेंटली रब हर बैक। तो क्या होता है कि कभी कभी बच्चा ओवर फीड कर लेता है, तो उस वजह से भी बच्चे को इरिटेशन होती है, इसलिए वो रो रहा होता है। तो अगर आप उसको लेफ्ट साइड ऐसे करवट दे के लिटाओगे तो उससे उसकी डाइजेशन इम्प्रूव होगी। एंड ऑल्सो आप उसको अपने कंधे पे ऐसे लगाकर आप उसकी बैग को रब कर सकते हैं, उससे भी उसको अच्छा फील होगा। देन व्हाट यू कैन डू इज़, जो बेबी कैरियर आते हैं जो आप आगे उसको लगाकर बेबी को उसमें प्लेस कर सकते हैं, तो उससे स्किन टू स्किन टच होगा। एंड देन यू कैन स्लोली मूव, यू कैन सिंग सॉन्ग टू योर बेबी, तो उससे भी उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा कि मैं बिल्कुल सिक्योर हूँ अपनी मदर या फादर के पास। So you can use the baby carrier. Try avoiding overfeeding your baby. ओवरफीडिंग भी एक वजह होती है बच्चे के रोने की, उससे उसको अनकंफर्टेबल फील होता है। सो एक फीड के बाद कम से कम आपको 2.5 घंटे वेट करना है नेक्स्ट फीड देने से पहले। सो या ओवरफीडिंग कैन ऑल्सो बी द रीजन ऑफ द क्राइंग बेबी, सो अवॉइड दिस। एंड या इफ इट इज़ नॉट येट टाइम टू फीड योर बेबी, तो क्या होता है ना, उनको सकिंग की क्रेविंग होती है। बच्चों को लगता है कि बस उनको कुछ भी सक करने को मिले। सो वो क्या करते हैं, अपना थंब या फिर अपनी फिंगर को मुंह में डालने की कोशिश करते हैं टू सूद देमसेल्फ। सो व्हाट यू कैन ट्राई इज यू कैन गिव देम पैसिफायर, एंड पैसिफायर आपको तभी इंट्रोड्यूस करना है जब वो अच्छे से ब्रेस्ट फीड करने लग जाए। बिफोर डैट आपको पैसिफायर इंट्रोड्यूस नहीं करना है। एंड या टॉकिंग अबाउट पैसिफायर, आई मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन दिस, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि शुड बी यूज़ पैसिफायर और नॉट, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। सो विद पैसिफायर ऑल्सो यू कैन सूद द क्राइंग बेबी, बट वो तभी जब उसका पेट भरा हुआ हो। अगर उसका पेट भरा हुआ नहीं है देन नेवर गिव पैसिफायर। इट इज़ ओनली टू सूद दी सकिंग, जो भी उसको क्रेविंग होती है उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए। देन मे बी उसका जो क्राइंग का रीज़न है वो ये हो कि उसको किसी फूड से एलर्जी हो गई हो। लाइक उसने 6 मंथ्स क्रॉस कर दिया एंड आपने सॉलिड स्टार्ट कर दिया, एंड मे बी आपने उसको कुछ ऐसा खाने को दिया जिससे उसको एलर्जी हो गई है, तो इसकी वजह से भी वो रो सकता है। सो यू हैव टू चेक कि किस चीज़ से उसको एलर्जी हुई है, एंड देन यू हैव टू स्टॉप गिविंग दैट। सो इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ब्रिंग अ चेंज इन द डाइट। जो ब्रेस्ट फेड मदर्स हैं उनके लिए तो ये कि उनको ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है, एंड उनको अपनी डाइट में मिल्क प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करने हैं, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। एंड जो बॉटल फीड बेबीज़ हैं उनके लिए ये
उनके लिए ये कि यू कैन आस्क योर डॉक्टर इफ़ यू कैन चेंज द फॉर्मूला ब्रांड एंड नेवर चेंज द फॉर्मूला ब्रांड विद योर ओन विश। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है बिफोर चेंजिंग इट। सो ये दो टेक्निक्स आप अपना सकते हैं अगर बच्चे को फूड एलर्जीज हो गई हैं। तो अगर जो ब्रेस्ट फेड मदर्स हैं उनके लिए कि वो अपनी डाइट में चेंज लेकर आएँ जिससे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, एंड जो बॉटल फेड बेबीज़ हैं उनके लिए ये कि यू कैन चेंज द फॉर्मूला बट विद परमिशन ऑफ योर डॉक्टर। Alright, so now let's see what are some other reasons because of which your baby may cry and what you can do to help. Okay, so first is you have to keep a check on the hunger of the baby. आपको नोटिस करना है कुछ साइंस जिससे पता लगे कि उसको भूख लग रही है, और आप फीडिंग जब भी उसको करवा रहे हैं, लाइक जब भी आप उसको कुछ खिला रहे हैं तो टाइम नोट कर लीजिए कि मैंने इस टाइम उसको खिलाया था एंड अब मुझे नेक्स्ट कब खिलाना है। या बच्चे खुद ही कुछ साइंस दे देते हैं, लाइक वो अपने लिप्स को ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे टू शो दैट दे आर हंग्री, या फिर अपनी फिंगर्स को अपने माउथ में डालेंगे टू शो दैट दे नीड फूड। सो या you have to check on the hunger thing. Then the other reason of their crying, maybe they are feeling very cold or maybe very hot, maybe बहुत ही गर्मी है एंड स्टिल आपने उनको थोड़ा सा ज़्यादा कपड़े पहना रखे हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर कि जितनी लेयर आपने पहनी है उतनी ही बच्चे को पहनाएं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हमें लगता है कि जैसे विंटर्स हैं तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बच्चों को बस कपड़े पहनाते जाओ। नो गाइस, जितनी ठंड आपको लग रही है मैक्सिमम आप 1 लेयर एक्स्ट्रा पहना सकते हो, बट कई पेरेंट्स मैंने देखा है क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे को ओवर पैक कर देते हैं। सो दिस कैन ऑल्सो बी द रीज़न ऑफ द क्राइंग। अब वो बता नहीं सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है या ठंड लग रही है, सो यू हैव टू कीप अ चेक ऑन द क्लोथिंग। देन नेक्स्ट थिंग, यू हैव टू कीप अ चेक ऑन द डायपर। अगर वेट या फॉइल डायपर हो जाता है तो भी बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, एंड स्टार्टिंग के मंथ्स में डायपर्स बहुत ही ज़्यादा बच्चा गीला करता है। सो या यू हैव टू कीप चेकिंग ऑन द डायपर। देन द अदर रीज़न मे बी स्पिटिंग अप और वॉमिटिंग अ लॉट। अगर आप देख रहे हो कि बच्चा फीडिंग के बाद बहुत ज़्यादा वॉमिट कर रहा है तो यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि वॉमिटिंग कैन ऑल्सो बी द रीज़न ऑफ फसीनेस। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम बड़ों को भी वॉमिटिंग आती है तो हम भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, हमें भी बहुत ज़्यादा वीक फील होता है। तो यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर अगर आपका बेबी बहुत ज़्यादा स्पिट अप्स या वॉमिटिंग कर रहा है। एंड ऑल्सो यू हैव टू कीप अ चेक कि बच्चा बहुत ज़्यादा वेट लूज तो नहीं कर रहा है। So yeah, you have to consult your doctor if your baby is vomiting or spitting a lot. This can also be the reason of their crying. So apart from these reasons guys, एक ये रीज़न भी होता है कि बच्चा एक ही जगह बैठे बैठे या एक ही एनवायरनमेंट में बैठे बैठे बोर हो जाता है। सो उसको वॉक पे लेके जाइए, उसको पार्क में लेके जाइए, लेट हिम ऑब्जर्व अदर बेबीज प्लेइंग, लेट हिम एक्सप्लोर, लेट हिम सी द बर्ड्स अराउंड। तो बच्चा भी बोर हो जाता है, तो इस वजह से भी वो रो रहा होता है। क्या होता है कि हम देखते हैं कि उसने खाना भी खा लिया, दूध भी पी लिया, सो भी लिया, बट स्टिल रो रहा है, तो उसका अब ये रीज़न बचता है कि वो बोर हो सकता है। तो आप ट्राई करिए कि उसको टॉयज़ दीजिए या उसको बाहर लेकर जाइए टू कीप हिम बिजी। सो या बेबीज़ भी बोर हो जाते हैं, सिर्फ एडल्ट्स ही बोर नहीं होते, उनको भी चेंज की ज़रूरत होती है। सी गाइज, व्हेन अ बेबी क्राइज कंटिन्यूसली तो हम लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं एंड गुस्सा भी आ जाता है, बट इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बहुत गुस्से में होते हैं हमें समझ नहीं आता कि बच्चा क्यों रो रहा है, तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि गुस्से में हम बच्चे पे गुस्सा उतार देते हैं, उस पर चिल्ला देते हैं या फिर उसको शेक कर देते हैं गुस्से में आके। बट यू शुड नेवर डू दिस, इट कैन हार्म योर बेबी, इट कैन कॉज सम सीरियस प्रॉब्लम टू द बेबी। तो जब भी ऐसा हो कि आपको गुस्सा आ रहा है तो कुछ टाइम के लिए बेबी को उसकी क्रिब में आप रखिए या फिर आप किसी और को दे दीजिए, अपने आप को काम कीजिए, अपना गुस्सा शांत कीजिए एंड देन टेक द बेबी बैक, क्योंकि गुस्सा इज़ नॉट द सोल्यूशन। सी गाइस, वो बेबीज़ हैं छोटे, वो जो हैं वो कुछ बोल नहीं सकते। अगर उनके साथ बॉडी में उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, मे बी उनको स्टमक पेन हो रहा है बिकॉज ऑफ गैस, बिकॉज ऑफ कॉलिक, तो वो बेचारे बोल नहीं सकते, तो उनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। एंड येस, आई अग्री कि हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, हमें भी गुस्सा आ जाता है। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि जब भी आपको गुस्सा आए कि अगर आपका बच्चा कंटिन्यूसली रोए जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों रो रहा है, तो उसका यही तरीका है कि आप कुछ टाइम के लिए उसको उसकी क्रिब में रख दीजिए एंड या फिर किसी और को दे दीजिए उसको संभालने के लिए, एंड आप अपने आप को काम कीजिए, पानी पीजिए एंड देन टेक द बेबी बैक एंड देन प्ले विद द बेबी। तो इनिशियल मंथ्स में, इनिशियल
वीक्स में तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा रोता है गाइस, रात को भी बहुत रोता है, मतलब 2 घंटे सोएगा और फिर रोएगा, 2 घंटे सोएगा और फिर रोएगा। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। एंड ये टाइम बहुत ही जल्दी बीत भी जाता है, ऐसा नहीं है, ये जो फेज़ है ये बहुत जल्दी बीत जाता है। एंड धीरे धीरे क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है, आप बच्चे को समझने लगते हैं। स्टार्टिंग में तो आपको पता नहीं लगता कि क्यों हो रहा है, बट जैसे जैसे आप ये जो मैंने अभी आपको कुछ वेज बताए हैं टू काम द बेबी, अगर आप ये ट्राई करेंगे तो फिर आपको एक पता लग जाता है कि हाँ, अगर मैं ये करूँगा तो मेरा बच्चा चुप हो जाएगा। तो एक जैसे जैसे बॉन्ड डेवलप होगा आपका बेबी के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तो यू विल गेट टू नो कि इसका ये रीज़न है रोने का, देन इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। स्टार्टिंग के ही मंथ्स में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी, बट या ये फेज़ भी चला जाएगा। सी गाइस, बेबीज़ के पास कोई भी तरीका नहीं होता कम्युनिकेट करने का, तो वो सिर्फ ट्राई करके ही आपकी अटेंशन गेन करते हैं। तो उनको लगता है कि अगर मैं रोऊंगा तो मुझे कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर उसका केयर टेकर या आप पेरेंट्स, आप उसको एकदम से गोदी में उठा लोगे या फिर उसको अपने गले से लगा लोगे, तो उसको एक रिस्पॉन्स जब मिल जाएगा तो वो अपने आप ही चुप हो जाएगा। सो नेवर गेट एंग्री। आई नो वी आर ह्यूमन बींग्स, गुस्सा आ जाता है अगर आप चुप नहीं करवा पा रहे हैं, बट या दे आर ऑल्सो बेबीज। तो आपको अपने अंदर पेशेंस रखनी है, आपको समझने की कोशिश करना है कि वो आफ्टर ऑल एक स्मॉल लिटिल बेबीज हैं, वो इस दुनिया में आए हैं। वो 9 मंथ्स आपके वूम में थे, तो अचानक से एक न्यू एनवायरनमेंट में आए हैं, तो उनको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। सो या गाइज, दीज वर द वेज इन विच यू कैन ट्राई टू काम योर फसी बेबी। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपका बेबी 3 घंटे हो चुके हैं एंड कंटिन्यूसली रोए जा रहा है इन 24 आवर्स, अगर वो 3 घंटे रोया है एंड आपको सीरियसली लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है जो आप नहीं संभाल पा रहे हो, देन यू शुड डेफिनेटली कॉल योर पेडिट्रिशियन। So yeah guys, that's it for this video. I hope you like this video and I hope कि आपको ये टिप्स काम आएंगे। एंड धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बेबी का रीज़न क्या है, एंड ये फेज़ भी निकल जाएगा। जैसे जैसे बेबी थोड़ा समझदार होगा, बड़ा होगा, तो ये चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। So yeah guys, that's it for this video. See you in the next video with some new interesting topic for your baby. So yeah, if you like this video then please hit the like button. Please subscribe to my channel guys, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी। एंड yeah, thanks for watching. See you, bye bye, take care, stay home, stay safe, and just love your babies guys. You are really blessed if you're having a baby. दुनिया की सबसे बड़ी blessing होती है। So don't get angry, don't get frustrated. थोड़ी सी पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। Okay, bye bye. See you in the next video. Don't forget to subscribe.